उपस्थित बहनों और भाई, हर समय थोड़ा सा उल्टा बोला जाता है भाइयों और बहनों। इससे मैंने जानबूझ के वो क्रम थोड़ा सा चेंज किया है। उपस्थित बहनों और भाइयों, इनफैक्ट हिंदी बोलने की उतनी आदत नहीं है। माता जी ने अगर प्रमाण पत्र दिया है तो बोल ही लेता हूँ अभी हिंदी में, जितना हो सके उतना। रिस्पेक्टेड डायस, आज के महिला दिन के अवसर पर आयोजित इस महिला बैंकर सम्मेलन में आप सबका दिल से स्वागत हो। जिस तरह जो कुछ मैंने सीखा है मेरी माँ से, जिस तरह सामाजिक जीवन में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, उसी तरह उन्हें इस सहकार क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। ये समय की मांग है, ऐसा मुझे लगता है। आजकल ये जो सहकार क्षेत्र है, ये स्वार्थी लोगों द्वारा सहकारिता की शुद्धता और पवित्रता न रखने के कारण सहकार क्षेत्र अपवित्र होता जा रहा है। लोगों का सहकारिता पर से विश्वास उठ रहा है। इन परिस्थितियों में टीका टिप्पणी अथवा आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। इससे बाहर निकलने के लिए महिलाओं ने सहकार क्षेत्र में आगे आना चाहिए, ऐसा मुझे खुद को लगता है। जिस प्रकार परिवार में कोई संकट आता है, तब महिला ही आगे बढ़कर उसका सामना करती है। उसी प्रकार से आज महिलाओं ने सहकारिता को सक्षम और सुदृढ़ बनाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में मेरी माँ हमारे परिवार को स्थैर्य देते हुए सक्षम बनाती थी। वो कहती थी, संकटकालीन परिस्थिति में जहां पुरुष हताश और निराश हो जाता है, वहां स्त्री निराश नहीं होती। संकट काल में स्त्रीत्व के सभी गुण और लक्षण उजागर होते हैं। मराठीत सांगायचं म्हटलं तर माझ्या आईचे शब्द मी आयुष्यात विसरत नाही। माझ्या आईने मला सांगितलं ते कुटुंबावर एखाद्या वेळी संकट आलं तर एखाद्या वेळेस पुरुष हातबल झाल्याची अनेक उदाहरणं असतील, पण स्त्री हातबल झाल्याचं एकही उदाहरण या पृथ्वी तलावर सापडलेलं नाही। त्यामुळे माझा जो काही प्रवास आहे लहानपणापासून, तो या सहकारितेमुळेच मी आज या पदाला आलेलो आहे। केवळ 6 बायकांनी, केवल 6 महिलाओं ने ये लिज्जत पापड़ जो चालू किया महाराष्ट्र में, उसमें मेरी माँ एक थी। और उस वक्त हमारा पूरा कुटुंब, पूरा फैमिली एक फुटपाथ पे हम लोग रहते थे, और हमारी पूरी फैमिली ने रोज 20-20 किलो पापड़ बेल के आज हम यहाँ तक आए हैं। तो सहकारिता का महत्व बचपन से मैं जानता हूँ। वास्तविकता में कुछ अपवाद छोड़कर स्त्री मूलतः ईमानदार समझी जाती है। उसका स्थायी भाव होता है सभी को संभाल लेना। सामान्यतः उसके मुंह से अपशब्द कभी निकलते नहीं। केवल मीठी बोली बोलकर अपना मकसद साधना वह जानती नहीं। स्त्रियों के बर्ताव में ममत्व, दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति, सहनशीलता आदि गुण हमेशा दिखाई देते हैं। आर्थिक व्यवहार में ऐसी स्त्रियों को संख्या बहुत कम है जो भ्रष्टाचार और आर्थिक गैरव्यवहार करती हो। सहकारिता के क्षेत्र में इन्हीं गुणों की आज आवश्यकता है, और इस पार्श्वभूमि पे मैं सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को आगे आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। सहकारिता क्षेत्र में संचालक मंडल में स्त्रियों के लिए 2 स्थान कायदे से आरक्षित है।
कई बार पुरुष सदस्यों के ऊपर हुआ अन्याय दूर करने के लिए उसकी पत्नी को सदस्यता दी जाती है। वास्तविक ये गलत है। संस्था की सभा में महिला संचालकों के द्वारा प्रश्न पूछने पर पुरुष प्रधान संस्कृति में पले पड़े सदस्यों को वो बात पसंद नहीं आती। उनकी दृष्टि में महिला संचालक केवल कानून की पूर्ति हेतु ही उपस्थित रहे, जितना बोला उतना ही काम करे, ज्यादा सवाल मत पूछे, वे संस्था की व्यवस्था में अधिक दखल न दे। कई संस्थाओं में महिला संचालकों का कार्य मेहमानों का स्वागत करने तक ही सीमित हो जाता है, लेकिन संचालक मंडल में महिलाओं की उपस्थिति भी कभी कभी काफी प्रभावशील साबित होती है। उनकी उपस्थिति में पुरुष संचालकों में वाद विवाद ज्यादातर नहीं होता। असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। संचालक मंडल में झगड़ा होने के बाद मध्यस्थ की भूमिका महिला सदस्य अच्छी तरह से निभा सकती है। किसी नियम बाह्य मामले को उनके द्वारा किए गए विरोध पर आमतौर पर अनदेखा नहीं किया जाता। इसलिए कहते हैं कि महिला संचालकों ने सहकारिता क्षेत्र में उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करते हुए अपना अमूल्य सहयोग देना चाहिए, तो उसके परिणाम निश्चित स्वरूप से शुभदायी होंगे। इसलिए महिलाओं ने अपनी बैंकों की कार्य प्रणाली को पूरा जान लेना चाहिए। उन्हें बैंक से संबंधित सभी जानकारी मिलनी चाहिए। उन्होंने रिजर्व बैंक के निरीक्षकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बैंक अधिकारियों के साथ मिल बैठकर चर्चा कर जानकारी प्राप्त करना चाहिए। बैंकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र में लिखे लेख, पत्र, पत्रिका, पुस्तकें आदि ज्ञान वृद्धि के कई साधन हैं, वो पढ़ना चाहिए। बैंकों के कर्मचारियों से पूछताछ करके उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। संचालक मंडल की चर्चाओं में उनका महत्वपूर्ण सहयोग होना चाहिए। सहकारिता के मूलभूत सिद्धांतों को समझकर व्यावसायिक बैंकिंग यानी प्रोफेशनल बैंकिंग का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे उनके द्वारा कई बात कोई भी अनदेखा नहीं कर सके। इस तरह उन्हें कोई नजरअंदाज ना कर सकेगा। बैंक के प्रत्येक निर्णय में उनका महत्वपूर्ण सहयोग माना जाएगा। इस प्रकार से भ्रष्टाचार को निश्चित रूप से रोका जाएगा। अच्छी और जनहितार्थ नीति अपनाई जा सकेगी। इसके द्वारा संस्था को अनुशासन के साथ साथ नैतिक अधिष्ठान भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। इन बातों के कारण सहकार क्षेत्र में महिलाओं को अलग से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, किंतु इसके लिए महिलाओं को अपनी क्षमता का पूरा प्रकटीकरण करना चाहिए। सहकारिता क्षेत्र में स्त्रियों ने बुरी प्रवृत्तियों को आने से रोकना चाहिए। कभी कभी स्त्रियों का अहंकार उसके कारण संस्थाओं को नुकसान का भी सामना भी करना पड़ता है। स्त्रियों ने संगठित रूप से इसका विरोध करना चाहिए तथा स्त्री की प्रतिमा को उज्जवल करना चाहिए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सहकारिता क्षेत्र में यदि महिलाएं मानवता की राह पर चलेंगी, तब सहकारिता भी अपनी चरम सीमा को छू लेगी। आने वाली समय में सुदृढ़ एवं सक्षम सहकारी बैंकिंग के लिए महिलाओं ने अपना पद केवल दिखावे पे लिए नहीं है, ये समझ के अपना 100% योगदान सहकारिता में देना चाहिए। अत्यंत अवघड हिंदी आहे, सोडून देऊ, माझ्या मूळ स्वरूपात येतो।
कधी कधी मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं की महिलांची नुसती उपस्थिती देखील, मी माझ्या असोसिएशनवर संचालक आहे. मला सहकार क्षेत्र ने भरपूर दिया, मुझे बहुत कुछ दिया है सहकार क्षेत्र ने. मेरी माँ, मेरा डैड बहुत जल्दी गुजर गए, लेकिन ये सहकार क्षेत्र ने मुझे माँ भी दी है, डैड भी दिए, बंधु भी दिए है बहुत. मेरे सामने अभी हमारी माँ इधर है, मेरी माँ शीलाताई काळे, जो उन्होंने जिजामाता बैंक स्थापन की है. भगिनी निवेदिता बैंक स्थापन की. जब भी कभी मैं मेरे एसोसिएशन के मीटिंग में आता हूँ तो सबसे ज्यादा मेरी तरफ गुस्से से देखने वाली मेरी माँ है. आने से बाद मुझे पहला सवाल पूछा जाता है, खाना खाया, घर में बताया, डायबिटीज है, आपको दवा ली. सहकारिता क्षेत्र में यही बातें हैं कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि अगर महिला संचालिका, आप बोर्ड में बैठने के बाद अगर आपने सामने एक नोटबुक है, छोटी सी नोटबुक है, और अपना सीओ कुछ तो बातें करने जा रहा है और आप लिखने की एक्शन भी करेंगे ना, वो सुधर जाता है, डेफिनेटली वो सुधर जाता है. अगर आप ये बैंकिंग लैंग्वेज में उसके साथ बात करने लगेगी, अगर सीओ ने कुछ तो बोला कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, रिजर्व बैंक का एक गवर्नर साहब वो हमेशा टीवी पे आपको दिखाई देते हैं और वो बोलता है कि ऐसा ऐसा हमारी पॉलिसी डिक्लेयर हुई और हमने ये 5% सीआरआर है उसमें 0.50 पैसे का घटाव किया और ऊपर बढ़ा दिया. लोगों को समझता नहीं, ये 5% 0.50 जो सीआरआर में ये डिक्रीज हुआ है, इससे क्या होगा. वर्तमान पत्र में रोज एडवर्टाइज आना चालू होता है, लोगों का ब्याज दर कम ज्यादा होने लगता है. रिजर्व बैंक का अध्यक्ष स्टेटमेंट देता है कि हम अपना ब्याज दर नहीं बढ़ाएंगे. यूनियन बैंक का अध्यक्ष बोलता है कि हम 50 पैसे से बढ़ाएंगे. कस्टमर हमारे स्टाफ को पूछता है आपके बैंक में क्या होने वाला है, फ्रंटलाइन स्टाफ को कुछ मालूम नहीं होता. वो बोलते हैं काम करो, पीछे जो आदमी बैठा है ऑफिसर, उसको पूछो. ऑफिसर बोलता है एक काम करो, हमारा एमडी ऊपर है उसको पूछो, ज्यादा भाग लेता है उसको ही पूछो. एमडी हमेशा बोलता है ऐसा करो, हमारे नेक्स्ट मंथ में हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, उसमें हम ये प्रस्ताव लाने जा रहे हैं. इधर रोज का रोज, मिनट दर मिनट मार्केट वोलाटाइल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और हम बोल रहे हैं नेक्स्ट मंथ में हमारा मीटिंग है. नेक्स्ट मंथ में मीटिंग में हमारा एमडी बोलता है देखो साहब, पेपर में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, बैंकों का दर नीचे ऊपर हो रहा है, हम क्या करेंगे. हमारे 90% संचालक मंडल के सदस्य 90%, यू वोंट बिलीव इट, आई ट्रैवल्ड होल महाराष्ट्र, 90% लोग बोलते एक काम करो, हमारे साइज वाली जितनी बैंक का है उनका ब्याज दर लिख के लाओ, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, सबका जो होगा उनके साथ साथ अपना भी वही होगा. क्योंकि ये बात है अगर 50 लोग गिर गए, फिसल गए, उसमें मैं एक हूं तो कोई हंसेगा नहीं. अगर मेरी तरफ देखे कोई हंसने लगा तो मैं बोलेगा क्यों भाई अकेला गिरा हूं, ये भी गिरा, ये भी गिरा, ये भी गिरा, ये भी गिरा. ये मॉब साइकोलॉजी है, जो सबका होगा वो हमारा होगा. इसलिए उन्होंने 7.5 ऐसा कुछ लिखा है इंटरेस्ट रेट, तो उसके बीच में किधर इधर उधर रखो, ज्यादा इधर उधर मत, क्योंकि सबका जो होगा वही अपना, हमें एक साथ रहने का काम करना है. लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रेट इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर एक महिला संचालिका खड़ी होकर अपने सीओ को पूछेगी बाबा रे इस 2 to 3 years बकेट में नेगेटिव मिसमैच है, तो अभी आपने इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा दिया. अगर ये सवाल बैंकिंग लैंग्वेज में अगर आप बात करने लगी तो जो एमडी है नेक्स्ट टाइम से पूरा अपना होमवर्क करके आपके सामने आएगा. आप जो बोलेगी उसकी तरफ ध्यान देगा.
आप अगर उसको बोलेगी, सबसे पहले अगर उसके दिमाग में कुछ है बैंक के बारे में आपको बताएगा, आपको बोलेगा मैडम ये देखो, ये स्टडी करो। अगर आपने हाँ बोला तो मैं बोर्ड में रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। क्योंकि आप उसको जो कुछ पूछेगी, सवाल पूछने की, आपको पूरा बैंकिंग डाल देगी। अगर इसी लैंग्वेज में आप बात करने लगी तो आपका रिजर्व बैंक की इंस्पेक्शन अथॉरिटी भी आपके साथ अच्छी तरह से बात करेगी, अपने रिपोर्ट में लिखेगी। ये लोग बहुत, मैं इनको एक रिक्वेस्ट करूंगा अभी इस आखिर में, ये सब हमारे अजीत कुमार जी, ये सब मैं कैब में जाता हूँ, हमारे मुकुंद राव है, सब कुछ है। मरांडी मैडम जो बोलती होगी कि रिजर्व बैंक के साथ सबसे झगड़ा करने वाला आदमी आनास करे, लेकिन एक वर्ड मुझे करूपा स्वामी साहब ने जो बात किया वो मुझे बहुत याद है। बेंगलोर में उन्होंने बोला सबसे झगड़ा करने वाला अनास करे, लेकिन वी रिस्पेक्ट हिम। ये जो आगे का वर्ड है वो मुझे इतना ये लगा कि ठीक, ये सभी हमारे, मैं 5-6 साल से रिजर्व बैंक के साथ हमेशा टैक्टर में हम काम करते आ रहा हूँ। इनका हमेशा एक ही कहना है, अपने बैंक सुदृढ़ और सक्षम होनी चाहिए। जो सहकारिता के सिद्धांत, जो प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल है, वो आपकी तरफ से फॉलो नहीं होते जा रहे। महिलाओं को खाली हमारे लॉ में लिखा है कि 73 बीबी में 2 महिला चाहिए, तो पुरुष प्रधान संस्कृति में ऐसी महिला को लाया जाता है कि जो 5 साल में एक सवाल भी नहीं पूछेगी और उसको एक ही काम दिया जाता है, आने वाले मेहमान का स्वागत करो, उसकी आरती करो, और ज्यादा से ज्यादा अगर ऑडिटर आ गया, इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी आ गई, उसके साथ अगर उसकी बीबी है तो उसको घुमा के लाओ, पूना दिखा के लाओ। इतने छोटे काम के लिए हम लोग नहीं है। और मुझे विश्वास है, आज मैं हमारे बोहिर मैडम को इसी वजह से 1 साल से मैं उनके पीछे था। ये सहकारिता क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, ये सहकारिता क्षेत्र में ये पॉलिटिकल सत्ता केंद्र बोल के सहकारी बैंकों का उपयोग किया जा रहा है, डेफिनेटली किया जा रहा है। हमारे बैंकों, ये बैंक महिला, ये बैंक किसकी है? बैंक जनता की है। तो भी हम इसके बैंक के माथे पे मोहर लगाते, ये कांग्रेस की, ये बीजेपी की, ये राष्ट्रवादी की। ये उनकी बैंक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि विशिष्ट विचारधारा की ज्यादा लोग उस बोर्ड पे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे एक विशिष्ट सोच के लोग ज्यादा है, इतना ही है। ये बैंक किसकी है? बैंक तो लोगों की है, जनता की है। जब मैं देखता हूँ रुपए बैंक के, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, जब मैं देखता हूँ लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, पेन बैंक डूब गई, पैसा नहीं मिल रहा। ये सब लोग हम सुधार सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा ताकत मेरे हिसाब से महिला संचालकों में है। अगर आप कुछ भी गलत काम हो रहा है, कुछ भी गलत काम, अगर आप एक काम करेंगे, अगर उनके अपने मन में जो कुछ है वो सवाल लिख के रजिस्ट्रार को भेजेंगे, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं होंगी, ये गलत है, मेरे मन को गलत लगता है। आपको आह्वान होने दो, आपका रिपोर्ट होने दो, उसमें आशा स्थान, स्फूर्ति स्थान, बड़े फोटो वीटो होते हैं। ये नहीं है, ये आशा स्थान, स्फूर्ति स्थान, आजकल तो मैडम उगम स्थान भी आ रहे हैं बच्चा। ये 25 साल के बाद इस बैंक का अध्यक्ष होने वाला है, उसका भी फोटो आजकल आने वाला है। अगर ये जो गलत चल रहा है सरकारी बैंकों में, उसके खिलाफ अगर आपने आवाज उठाने की ठान ली, लेकिन उसके लिए आपको प्रशिक्षित होना चाहिए। जिस क्षेत्र में आपको ज्ञान नहीं है, उसको लोग बाजू में रखेंगे। अगर आपके पास ज्ञान है तो रिजर्व बैंक में जब कभी पोस्ट इंस्पेक्शन मीटिंग में आपको बुलाया जाएगा, हमारा अध्यक्ष बोलेगा महिला सदस्यों को लेके चलो, क्योंकि वो तो मरांडी मैडम है और उनके साथ हमारे लोग बैंकिंग लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। इसलिए मैं रिजर्व बैंक से मेरे हाथ जोड़ के नम्र विनती है, अजीत कुमार जी आपके साथ तो बड़ी ये है कि हमारे महिला संचालकों को मुफ्त में, फ्री में पूरा प्रशिक्षण दे दो, मुफ्त में प्रशिक्षण। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। हम रोज अखबार में पढ़ते हैं 500 करोड़ एक लेके गया, 200 करोड़ एक लेके गया।
लेकिन ये महिला संचालकों को प्रशिक्षण दे जी, क्योंकि हमारे पुरुष प्रधान संस्कृति में हमेशा महिलाओं ने चाहा कि हमें कैब में जाके प्रशिक्षण लेना है, तो हमारे लोग बोलते 8,000 रुपए पर हेड। 8,000 नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक जन जाओ तो भेजेंगे तो 16,000 लगेगा। हाँ मैम, एक साल जाके अभी दूसरे को चांस। हाँ, दूसरे को चांस दे दो। Ajit sir is noting down, sir, what you are saying. तो एक मेरी विनती है आखिर में रिजर्व बैंक के साथ, मुझे मालूम है ये सब्सिडाइज रेट में है, मैं जानता हूँ सब्सिडाइज रेट में है, लेकिन अगर आपने हमारी मांग ऊपर अगर लिख के हमेशा फॉलो किया तो डेफिनेटली हम नहीं बोल रहे कि सबको मुफ्त प्रशिक्षण दे दो, जेंट्स को मत दे दो, बिल्कुल मत दे दो, महिलाओं को तो जरूर दे दो। और ये महिला दिन के दिन ये हमारी ये मांग डेफिनेटली मराठी मैम ऊपर तक फॉलो करेंगी और ये आपको मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। जितना बोलते मराठी मैम, हमारे अबेलकर जी, हमारे श्रीवास्तव मैडम का तो जलवा अलग ही है। उसने नैपकम में जो इलेक्शन जीता है, लेकिन मैंने बोला आप इनका सबका इनकी अपोनेंट अंजलि जी किधर है? आरती बिसरी। हाँ, ये जो क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में थी। शी वॉज सिटिंग मेंबर एंड शी इज द न्यूली इलेक्टेड वन। दोनों अभी साथ है, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। तो इसके साथ मुझे जो कुछ मन से जो कुछ बोलना चाहिए तो मैं लिख के लाया था, और जो मेरे मन में था मैंने ऐसे बोल दिया। कुछ गलत इधर उधर हुआ तो मुझे क्षमा करें। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।